वाले खोलो, इसी में ही बनाते हैं। ये वाला ही खोलो। हाँ, काला ही है, ऊपर एक पटवारी लिखो। नवीन बेच प्रारंभ होगी माँ ऑफर। नवीन जत्था प्रारंभ चालू कर दिया, क्या करता है? चालू कर दिया, चालू कर दिया ना चालू। कब तक कर दिया? चलिए हो गया चालू। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इंदौर के विश्वसनीय संस्थान दीप्ति सिंह एकेडमी में। तो आज हम डिस्कस करने वाले ट्रिग्नोमेट्री, जो आपके एसएससी एग्जाम्स में अगर हम सीजीएल की बात करें, सीएचएसएल की बात करें और एमटीएस एग्जाम की बात करें तो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। और साथ में ये टॉपिक आपका इस बार पटवारी में भी एक्सपेक्टेड है, ठीक है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन, जिसमें हम वैल्यूज को पहले सीखेंगे कि वैल्यू कैसे आती है, उसे लर्न करेंगे और उसके बाद हम उस पर बेस आज वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस करने वाले हैं। और सारे क्वेश्चंस मैंने आपके प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर से उठाए हुए हैं और हम बिल्कुल बेसिक से लेके हाई लेवल तक लेके चलेंगे। पहले बेसिक सीखेंगे और स्टेप बाय स्टेप हम धीरे धीरे क्वेश्चंस का लेवल बढ़ाएंगे। तो सभी को ऑडियो और वीडियो क्लियर है तो एक बार कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिए कि सभी को ऑडियो वीडियो क्लियर है, तो हम सेशन में आगे बढ़ेंगे। तो कौन आ चुका है? रंजना, राजाराम आ चुके हैं, ठीक है। चलिए जल्दी से बता दीजिए कि सभी को ऑडियो वीडियो क्लियर है, तो सेशन में आगे बढ़ेंगे। राजुल साउंड आ रहा है? ठीक है, चलिए। चलिए देख लेते हैं। पहले सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में आज क्वेश्चन करने वाले वैल्यू बेस्ड, जिसमें हम 0 डिग्री, 30 डिग्री और उसके बाद 45, 60 और 90 डिग्री की वैल्यू हम देखेंगे भाई से हम कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है, बेसिक में सबसे पहले आप क्या करेंगे, अगर आपको वैल्यू याद नहीं है तो एक वैल्यू आप निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे ध्यान समझना है। आपको क्या करना है, 0 से 1, 2, 3 और 4 आपको क्या कर लेना है, 0, 30, 45, 60 और 90 डिग्री में लिख लेना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है आपको, उसके बाद आपको इसे किससे डिवाइड करना है, तो देखिए भाई साइन थीटा, अगर हम 0 की बात करें तो 0 की वैल्यू होती है इसमें कितना, 0 डिग्री होती है, ठीक है। अगर हम साइन 30 की बात करें, इसकी वैल्यू कितनी होती है, तो इसकी वैल्यू होती है 1/2 होती है। उसके बाद अगर हम साइन 45 की बात करें तो साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है, तो वो होती है 1/√2। और साइन 60 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, √3/2। और साइन 90 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1 होती है। तो कम से कम आपको एक वैल्यू तो पता होना चाहिए कि साइन की वैल्यू आपको पता होना चाहिए। उसी से आप कॉस की वैल्यू निकालेंगे, उसी से आप टेन की वैल्यू भी निकालेंगे और उसी से आप सेक और कॉसेक की वैल्यू भी निकालेंगे। अब करना क्या है, साइन की वैल्यू आपको पता है, साइन के बाद अगर हमें कॉस की वैल्यू निकालना है तो हम क्या करेंगे, जैसे हमने 0 से स्टार्ट किया था 90 तक, हम क्या करेंगे, रिवर्स में लेके आएंगे। तो रिवर्स में सबसे पहले कॉस 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। उसके बाद साइन 60 की वैल्यू किस में करना है हमें, cos 30 में। तो साइन 60 से रिवर्स आएंगे तो कितना हो जाएगा, √3/2। ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, cos 30 की वैल्यू हो जाएगी। उसके बाद साइन 45 की वैल्यू और cos 45 की वैल्यू ये क्या होती है, सेम होती है, ठीक है। उसके बाद क्या आ जाएगा आपका, 30 की वैल्यू किस में आ जाएगी, 60 में, कितना आ जाएगा 1/2। और cos 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो जैसे हमने पहले साइन की वैल्यू लिखी है, कॉस में क्या करना है, बस हमें रिवर्स लेके आना है, उल्टा लिखना है, ठीक है। अब क्या निकालना है हमें, टेन थीटा। क्या निकालना है, टेन थीटा। टेन थीटा आपको पता होगा कि भाई टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा अपॉन क्या होगा, कॉस थीटा होगा। यानी कि अगर हमें टेन थीटा की वैल्यू निकालना है तो साइन थीटा की वैल्यू और उसको किससे डिवाइड करना है, कॉस थीटा से डिवाइड करना है। तो हम यहीं पे डिवाइड कर लेते हैं। तो 0/1 क्या हो जाएगा आपका, 0 होगा। अब एक बात हमेशा याद रखना है कि जब भी अगर हम फ्रैक्शन की बात करते हैं, 0 अगर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर में आता है यानी कि अंश में आता है तो हमेशा वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। हमेशा वैल्यू क्या होगी, 0। बट अगर यही 0 आपका अपॉन में आ जाए, किस में आ जाए, अपॉन में, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, नॉट डिफाइन हो जाती है। क्या हो जाती है, नॉट डिफाइन, जिसे हम डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं भाई। तो tan 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 डिग्री, ठीक है।
tan 30 की जो वैल्यू हो जाएगी कितनी हो जाएगी, अगर डिवाइड करेंगे 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा, कितना आ जाएगा 1/√3, कितना हो जाएगा भाई 1/√3 हो जाएगा। उसके बाद 145 से 1/√2 से 1/√2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1, ठीक है। उसके बाद tan 60 की वैल्यू 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा √3, और उसके बाद tan 90 की वैल्यू कितना हो जाएगा 1/0। अभी बताया था कि कभी भी अगर किसी भी वैल्यू के अपॉन में 0 आता है तो वो वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, नॉट डिफाइन हो जाएगी, क्या हो जाएगी नॉट डिफाइन, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं, आगे वैल्यू निकाल लेते हैं। आगे हमें किसकी वैल्यू निकालना है, कॉट की। तो tan का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है, यानी कि tan इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1/cot थीटा, क्या होता है 1/cot थीटा। तो tan की जो भी वैल्यू होगी वो किसके अपॉन में आएगी, किसके अपॉन आएगी 1/cot थीटा के अपॉन में आएगी। तो देख लो भाई, सबसे पहले tan की वैल्यू, ठीक है, तो क्या करेंगे, tan की वैल्यू कितनी है, tan की वैल्यू है 0, और 0/1/0 क्या होगा नॉट डिफाइन, ठीक है। तो cot 0 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, नॉट डिफाइन आ जाएगी, कितनी आ जाएगी भाई नॉट डिफाइन। आगे देखते हैं, आगे क्या करना है, आगे कितना दिया है 1 अपॉन में कितना आ जाएगा 1/√3, तो √3 कहां चले जाएगा, ऊपर चले जाएगा, कितना हो जाएगा √3 हो जाएगा। तो इतना समझना है कि भाई tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1/cot थीटा होता है, यानी हमें वैल्यू को क्या कर देना है, उल्टा कर देना है, पलट देना है, ठीक है। तो 1/√3 तो उसका कितना हो जाएगा √3 हो जाएगा, 1/1 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। ये कितना है √3, तो किस में आ जाएगा 1/√3 में आ जाएगा, ठीक है। और ये कैसे आया था भाई, ये आया था 1/0 से, और इसके अपॉन में भी 1 करेंगे, 0 कहां चले जाएगा ऊपर, ठीक है। तो 0/1, और 0/1 यानी कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 0। तो cot 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी, ठीक है। अब किसकी निकालना है हमें, सेक। सेक किसका उल्टा होता है, तो सेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1/cos थीटा, क्या होता है भाई 1/cos थीटा होता है, ठीक है। तो चलिए भाई देखते हैं आगे 1/cos थीटा, तो 1/cos थीटा, देखो भाई ध्यान से देखना है 1/cos थीटा। तो cos की वैल्यू कितनी है 1 का अपॉन कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है, उल्टा कर देना है। cos 30 की वैल्यू कितनी थी, √3/2 थी, कितनी थी भाई √3/2 थी, तो इसका उल्टा कितना हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2/√3। आगे देखते हैं, आगे 1/√3 का उल्टा कितना हो जाएगा √2/1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा √2/1, ठीक है। उसके बाद 1/2 का उल्टा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और क्या हो गया 1/0, 1/0 में कितना आ जाएगा नॉट डिफाइन, है ना। कभी भी किसी भी वैल्यू के अपॉन में 0 आएगा तो उसकी वैल्यू क्या होगी नॉट डिफाइन, जिसे हम डिफाइन ही नहीं कर सकते, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, अब हमें किसकी वैल्यू निकालना है, cosec थीटा की, किसकी cosec थीटा की वैल्यू निकालना है। तो भाई cosec थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, तो cosec थीटा होता है क्या होता है 1/sin थीटा, क्या होता है 1/sin थीटा, यानी कि आपको साइन की वैल्यू को क्या करना है पलट देना है, तो पलट दीजिए भाई। तो बताइए 1/0 क्या हो जाएगा नॉट डिफाइन हो जाएगा, ठीक है। 1/1/2 यानी कितना आ जाएगा 2 हो जाएगा, 1/1/√2 यानी कितना हो जाएगा √2 आ जाएगा, फिर 1/√3/2 यानी कितना हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा, ठीक है। और 1/1 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ये किसकी वैल्यू है भाई, ये वैल्यू है sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, cot थीटा, sec और cosec की वैल्यू हो गई। सबसे पहले आपको साइन की वैल्यू पता होना चाहिए था, साइन का रिवर्स करेंगे तो क्या आएगा cos आएगा, ठीक है। tan थीटा कैसे आया था, तो tan थीटा आया था sin थीटा अपॉन cos थीटा से, ठीक है। उसके बाद ये 3 आपको पता चल गया, 3 से बस साइन का उल्टा cosec होता है, cos का उल्टा sec होता है, और tan का उल्टा क्या होता है cot होता है। इसी से हमने क्या किया है tan sin की वैल्यू फाइंड करी है, ठीक है। अब ये वैल्यू आपको पता होना चाहिए, आगे के क्वेश्चंस जो है इसी पर बेस्ड होंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसको अच्छे से नोट कर लेना है और इसे डेली रिवाइज करना है, ताकि ये वैल्यू आपको क्या हो जाए याद हो जाए, ठीक है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए भाई, तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम वैल्यू बेस पर, इसमें हमें वैल्यू पुट करनी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में। चलिए देख लेते हैं भाई। हाँ, गुड मॉर्निंग नवल, ठीक है, जल्दी से आंसर बताना है भाई, ठीक। तो देखिए सीरीज चल क्या रही है, सीरीज चल रही है cos 1, cos 2, cos 3, और ये कहां तक चल रहा है भाई cos 179 तक, ठीक है। कहां तक चल रहा है cos 179 तक चल रहा है। अब देखना है, आगे देखना है भाई कि अगर हम बात करें cos 1 से cos 179 के बीच में कहीं ना कहीं cos 90 की वैल्यू आएगी, ठीक है। बीच में क्या आएगी cos 90 की वैल्यू आएगी। अब cos 90 पे हम फोकस क्यों कर रहे हैं, है ना, ध्यान समझना, cos 90 पे हम फोकस क्यों कर रहे हैं। तो देखो भाई
cos 90 की जो वैल्यू है, देखिए cos 90 की वैल्यू कितनी है, 0 है। cos 90 की वैल्यू कितनी है, 0। और जब भी हम किसी भी 90 की वैल्यू में, है ना, किसी भी cos 90 की वैल्यू कितनी है, 0, और जब भी हम किसी भी वैल्यू को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर भी क्या आएगा, 0 आएगा। क्या आएगा, 0। तो मिडिल में क्या आ गया, 0, और 0 अगर 0 से किसी भी वैल्यू का भी मल्टीप्लाई करें तो उसका आंसर भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0। यानी कि आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 0 हो जाएगा। ठीक है, आगे बात सबको समझ में, हाँ, नबल का आंसर आ गया है ऑप्शन नंबर ए। वेरी गुड। ठीक है, और सभी को सेशन को लाइक करके शेयर भी कर देना है। ठीक, चलिए अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, जल्दी से बता दीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, वही सीरीज का क्वेश्चन है। सीरीज में क्या है, सीरीज कहां से स्टार्ट हो रही है, cos 1 डिग्री से, और खत्म कहां पर हो रही है भाई, cos 100 डिग्री पर। किस पर, cos 100 डिग्री पर। अब देखो ध्यान समझना है, cos 1 से कहां तक जा रहा है, 100 तक, मतलब बीच में क्या आ जाएगा, cos 90 डिग्री। कितना आ जाएगा, cos 90 डिग्री। और अभी मैंने बताया कि cos 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, और 0 में हम किसी भी वैल्यू का मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, 0, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, तो सभी को समझ में आ रहा है, क्लियर है। चलिए, नबल का आंसर आ गया ऑप्शन नंबर डी। चलिए, वेरी गुड। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको इक्वेशन दी है और इसमें हमें किसकी वैल्यू निकालना है, x की वैल्यू निकालना है। किसकी वैल्यू निकालना है, x की। तो भाई ध्यान से समझना, अब क्या करना है भाई, इसमें हमें क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है। क्या करनी है, वैल्यू पुट करनी। तो देख लीजिए, वैल्यू पुट कर लेते हैं। देखो ध्यान से, सबसे पहले क्या दिया है, x ले लिया, और क्या दिया है, sin 60। तो sin 60 की जो वैल्यू होती है, sin 60, ठीक है, sin 60 दिया है, तो sin 60 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, तो sin 60 की वैल्यू होती है √3/2, है ना, इनटू tan 30। अब tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, तो 1/√3 होती है, इज इक्वल टू sec 60। sec 60 की वैल्यू कितनी होती है, तो sec होता है cos का उल्टा। ठीक है, sec क्या होता है, cos का उल्टा। तो आपको sec की वैल्यू कभी याद नहीं रखनी है, हमें रखना है cos की वैल्यू, और cos को हम क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे। ठीक है, तो भाई cos 60 की वैल्यू होती है कितनी, 1/2 होती है। कितनी होती है, 1/2, और 1/2 का उल्टा करेंगे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो इज इक्वल टू में कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या निकालना है, cot 45। cot 45 tan 45 का उल्टा होता है, तो tan 45 की वैल्यू होती है 1, और 1 का उल्टा कितना हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। ठीक है, अब इसे क्या करना है, आपको सॉल्व करना है। तो ये √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, x/2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और x की वैल्यू निकालना है, ये डिवाइड में है तो उधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2 × 2 कितना हो जाएगा, 4, यानी x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो x की वैल्यू आ जाएगी 4, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, समझ में आ गया सभी को। चलिए, तो आंसर आया है नवल का, वेरी गुड, नवल का आंसर आ गया है। चलिए, समझ में आ गया सभी को। तो आज जो क्वेश्चन है आपके वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है, इसकी आपको वैल्यू पता होना चाहिए, तभी आप इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा भाई, जल्दी से सॉल्व करके बताना इसका आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी 2 इक्वेशन है। इक्वेशन में क्या दिया है आपको, x sin 60 इंटू tan 30 माइनस tan स्क्वायर 45, और आगे क्या दिया है, cosec 60 डिग्री cot 30 डिग्री माइनस sec स्क्वायर 45, और किसकी वैल्यू निकालनी है, तो हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, x की। तो ध्यान से, तो x इंटू साइन 60 की वैल्यू कितनी होगी, साइन 60 की वैल्यू हो जाएगी √3/2 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, √3/2। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, तो वो होती है 1/√3 माइनस tan स्क्वायर 45। tan स्क्वायर 45 की वैल्यू होती है 1, और 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना है, cosec 60 है। कितना है, cosec 60। तो cosec 60 कितना है, cosec 60। तो cosec 60 की वैल्यू कितनी होगी, तो cosec 60 होगी sin 60 का उल्टा। sin 60 की वैल्यू होती है √3/2, इसका उल्टा कितना हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। आगे देखते हैं, cot 30 होता है tan 30 का उल्टा। तो tan 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/√3, और इसका उल्टा कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। तो √3 कर लेते हैं इससे, tan 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √3। आगे क्या दिया है, माइनस, इधर लिख लेते हैं, माइनस क्या है, sin स्क्वायर 45, सॉरी sec स्क्वायर 45। तो sec जो है किसका उल्टा होता है, cos का उल्टा होता है। किसका उल्टा होता है, cos का।
अब cos 45 की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, तो cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2, है ना, 1/√2, और इसका उल्टा कर देंगे तो उल्टा करेंगे तो कितना हो जाएगा √2, कितना क्या हो जाएगा √2। तो sec 45 की वैल्यू कितनी होगी √2, और √2 का भी हमें क्या करना है, स्क्वायर करना है, क्या करना है, स्क्वायर, तो इसका भी क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, तो स्क्वायर कर देंगे तो √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2, तो -2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा -2। चलिए अब आगे देख लेते हैं, ये √2 से √3 से √3 कैंसिल, कितना बचा इधर x/2 -1। आगे देखते हैं भाई, ये √3 से √3 कैंसिल, 2 - 2 क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x/2 कितना हो जाएगा, ये इधर आगे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है, और x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 × 1 कितना हो जाएगा 2। तो आपका जो राइट आंसर होगा x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो x की वैल्यू आ जाएगी ऑप्शन नंबर ए। आई होप सभी को समझ में आ गया होगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 2 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर हो गया सभी को, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इसमें अब वैल्यूज की जगह किसका यूज किया है, पाई का यूज किया है, किसका यूज किया है, पाई का। तो देखिए भाई, ध्यान समझना है कि पाई का हम कैसे यूज करेंगे, या पाई में अगर वैल्यू आपको किस में दी है, वैल्यू आपको दी है डिग्री में, और डिग्री से किसे उसे किस में कन्वर्ट करना है, तो उसे कन्वर्ट करना है पाई में। तो कैसे करेंगे भाई, देखो सबसे पहले आपको पता है कि पाई, ध्यान समझना है, इधर लिख लेते हैं, ठीक है। चलिए, पाई इज इक्वल टू कितना होता है, 180 डिग्री होता है, कितने डिग्री होता है, 180 डिग्री, यानी कि 180 डिग्री इज इक्वल टू कितना होता है, पाई होता है। अगर इसमें से मैं 1 डिग्री की वैल्यू निकालूं, कितनी की डिग्री की निकालूं, 1 डिग्री की वैल्यू, तो कितना हो जाएगा, पाई अपॉन 180 होगा, कितना होगा, पाई अपॉन 180, है ना। अब आगे ध्यान से समझना है, पाई अपॉन 180, ठीक। तो जब भी हमें किसको, डिग्री को किस में चेंज करना है, पाई में चेंज करना है, तो हम उसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे, पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब देखिए भाई, ध्यान से समझना, कितना दिया है क्वेश्चन में दिया है 1/√2, तो 1/√2 ले लिया, कितना ले लिया, 1/√2, ठीक है, क्या ले लिया, 1/√2। आगे क्या बोला है, cos π/6 ले लिया है, कितना ले लिया है, cos π/6, कितना ले लिया, π/6, π/6 यानी 180/6, यानी कितना हो जाएगा 30 डिग्री, कितना हो जाएगा 30 डिग्री, ठीक है। और 30 डिग्री की वैल्यू किसकी, sin 30, तो sin 30 की वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है, तो sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है, कितनी होती है, 1/2। अब क्या दिखा भाई आगे, cos, इसे हम पहले सॉल्व कर लेते हैं ना पूरा। हाँ, cos कितना दिया है, कितना दिया है, π/4, यानी 180/4, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, तो यह आ जाएगा 45 डिग्री, ठीक है। इधर ऊपर लिख लेते हैं इसे व्हाइट में, 1 सेकंड रुक जाइए। कितना आ जाएगा 45 डिग्री, है ना। ये कितना होगा 180, और 180 को 3 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा 60 डिग्री, cot 60 हो जाएगा। और π/6, 180 को 6 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा 30 डिग्री, कितना आ जाएगा 30, ठीक है। π/4 यानी कितना हो जाएगा 45 डिग्री, कितना हो जाएगा 45 डिग्री, और ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री, कितना हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है, क्योंकि 180 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 90 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। अब हमने सबको डिग्री में कन्वर्ट कर दिया है, अब हम सीधा क्वेश्चन की वैल्यू पुट करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं भाई, 1/√2 आ गया, sin 60 मतलब कितना हो गया 30, और 30 की वैल्यू कितनी होगी 1/2 हो गया। अब क्या निकालना है, cos 45 की वैल्यू निकालना है, किसकी निकालना है, cos 45 की। तो cos 45 की वैल्यू कितनी होगी इनटू में, तो वो हो जाएगा 1/√2 होगा, क्या होगा 1/√2। आगे देखते हैं, आगे क्या दिया है, साइन किसका है, माइनस का, किसका साइन है, माइनस का, तो माइनस का साइन लगा देंगे। cot 60 की वैल्यू निकालना है, क्या निकालना है, cot 60। cot 60 जो होता है tan 60 का उल्टा होता है, सॉरी हाँ tan 60 का उल्टा। अब tan 60 की जो वैल्यू होती है वो होती है √3, और √3 का उल्टा क्या हो जाएगा 1/√3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1/√3। उसके आगे क्या बोला है, sec 30, किसकी वैल्यू निकालना है, sec 30 की। अब भाई sec 30 जो है cos 30 का उल्टा होगा, cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, तो √3/2, और √3/2 का उल्टा कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 2/√3 होगा, क्या होगा भाई 2/√3, प्लस के बाद ये दिया है वैल्यू, चलो इसको भी देख लेते हैं, कितना दिया है 5, tan 45 कितना होता है 1 ले लिया, अपॉन में कितना दिया है 12,
90 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो कितना हो जाएगा 1। अब क्या करना है, इसे सॉल्व करना है। बीच में किसका साइन है, माइनस का, बाकी क्या है इनटू और प्लस का साइन है। तो पहले हमें सॉल्व करना है मल्टीप्लाई, ठीक है। तो भाई देखो √2 और √2 मिलकर कितना हो जाएगा, √2 और √2 मिलकर हो जाएगा 2, √2 और √2 मिलकर कितना हो जाएगा 2, तो 2 × 2 कितना हो जाएगा 4, यानी कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1/4, ठीक है। आगे देखते हैं माइनस √3 और √3 मिलकर कितना हो जाएगा 3, तो कितना हो जाएगा 2/√3 प्लस कितना हो जाएगा 5/12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 5/12। अब देखो ध्यान से समझना है, अगर एलसीएम लेंगे इन चारों का, एलसीएम कितना आएगा 12, तो क्या करेंगे सारे बेस को हम 12 बना देंगे। अब बेस को 12 कैसे बनाएंगे, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, बन गया बेस 12, ठीक है। अब इसमें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि हमने बेस को सेम क्यों किया, कि भाई एलसीएम लेने का मतलब क्या होता है। एलसीएम लेने का मतलब यही होता है कि सबके बेस क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, और एलसीएम लेकर हम सबके बेस को क्या कर देते हैं, सेम कर देते हैं। क्या करते हैं, सेम करते हैं। तो डायरेक्ट हमने सेम कर दिया। अब डायरेक्ट हम ऐड करके प्लस वाली वैल्यू को ऐड कर देंगे और माइनस वाली वैल्यू को माइनस कर देंगे। तो कितना हो जाएगा 5 और 3 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और 8 में से 8 जाएगा कितना आएगा 0, 0 समथिंग क्या हो जाएगा 0 होगा। क्या होगा 0 होगा, यानी हमारा आंसर क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर होगा 0। ठीक है, कुछ नहीं किया था, आपको पता रहना चाहिए कि भाई पाई बराबर कितना होता है 180, और 180 को 6 से 4 से 3 से डिवाइड किया, उसके बाद सबकी वैल्यू आ गई है, वैल्यू को हमने पुट किया है, कुछ नहीं किया, उसको सॉल्व किया है। ठीक है, तो वैल्यू बेस्ड जो क्वेश्चंस है वो वैल्यू पर बेस्ड होते हैं। आपको कम से कम साइन कॉस टेन की वैल्यू पता होना चाहिए, बाकी वैल्यू आप इसी का यूज करके निकाल सकते हैं। ठीक है भाई, मैंने सिर्फ साइन कॉस और टेन की वैल्यू याद करी है, बाकी वैल्यू मैंने याद नहीं करी है। उसी का रेसिप्रोकल करेंगे तो सीधा सीधा कॉट की वैल्यू भी आ जाती है, कॉसेक की वैल्यू भी आ जाती है, और सेक की वैल्यू भी आ जाती है। तो आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए विशाखा, नबल, राजाराम, चलिए वेरी गुड। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से इसका। अब चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले आपको पटवारी के, एमपीएसआई और फॉरेस्ट गार्ड के, है ना, जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट है वो ले सकते हैं। जो आपका इसमें 1 साल की वैलिडिटी है, जिसमें लाइव प्लस रिकॉर्डेड आपको क्लासेस मिलेगी। अगर हम पटवारी की बात करें तो फुल कोर्स आपको मिलेगा मात्र 888 रुपए में, है ना, 888 रुपीज में। अगर एमपीएसआई की बात करें तो वो कितने मिलेगा आपको 899 में, और वन रक्षक की बात करें तो वो मात्र आपको मिल रहा है 499 रुपीज में। ठीक है, चलिए, तो जो भी इंटरेस्टेड है आपको नंबर दिया है, नंबर पे कॉल करके भी आप इंक्वायरी ले सकते हैं। चलिए, और प्रबंधन की आपकी बुक आ चुकी है, प्रबंधन की बुक है, नहीं प्रबंधन है ना, कोर्स ही है ना ये तो, हो गया थोड़ा। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब क्या दिया है आपको, इसमें किसकी वैल्यू निकालना है आपको, x की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो भाई ध्यान से समझना, किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। और दिया क्या है x माइनस एक्स 10 स्क्वायर 30 प्लस अपॉन में क्या है 1 प्लस 10 स्क्वायर 30, कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर 30। ठीक है, 4 कॉट स्क्वायर 45 और माइनस सेक स्क्वायर 60 इसका आंसर होगा। मतलब इसकी वैल्यू दी है और इसका आंसर हमें निकालना है। तो देखो भाई ध्यान से समझ लेते हैं कैसे करेंगे। चलो अब क्या करना है, वैल्यू दी है, बस वैल्यू पुट करके सॉल्व करना है इसे। चलिए कर लेते हैं सॉल्व इसे। क्या होगा x, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें से x कॉमन ले लेंगे। क्या कॉमन ले लेंगे x, तो x कॉमन ले लिया तो यहां क्या बचेगा 1 बचेगा, और यहां पे कितना बचेगा 1, क्या बचेगा 1 बचेगा। तो x कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, x कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा 1 माइनस 10 स्क्वायर 30। ठीक है, और अपॉन में कितना हो जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 हो जाएगा, होगा। चलिए आगे देखते हैं, इज इक्वल टू क्या होगा भाई साइन स्क्वायर 30 प्लस क्या हो जाएगा। चलिए बाकी की वैल्यू पुट कर देते हैं डायरेक्ट। देखो ध्यान से, अगर हमने x कॉमन ले लिया तो 10 30 की वैल्यू, 10 30 की वैल्यू कितनी होगी, तो 10 30 की वैल्यू होती है 1 माइनस 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3, और 1/√3 का क्या किया है यहाँ पर स्क्वायर किया है ना, 1/√3 का क्या किया है स्क्वायर। तो 1/√3 का जो स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 1/3 आ जाएगा। तो 1 माइनस 1/3 एक ब्रैकेट में हो जाएगा। अब नीचे में सेम कंडीशन है, प्लस की जगह क्या, माइनस की जगह क्या हुआ है प्लस हुआ है, क्या हुआ है प्लस, तो क्या हो जाएगा 1
प्लस 1/3 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या होगा भाई, साइन स्क्वायर 30, तो साइन 30 की वैल्यू कितनी होगी, तो साइन 30 की वैल्यू हो जाएगी कितनी, तो वो हो जाएगी 1/2 और 1/2 का भी क्या कर रहा है, स्क्वायर कर रहा है, यानी कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1/4। आगे देखते हैं आगे क्या है, 4 cot 45, ठीक है, प्लस 4 इंटू cot 45 की वैल्यू 1 और 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 1 ही आएगा, तो कितना हो जाएगा 4 इंटू 1 हो जाएगा। ठीक है, माइनस करना है सेक स्क्वायर 60, तो भाई सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का। cos 60 की वैल्यू कितनी होगी, तो cos 60 की वैल्यू हो जाएगी कितनी, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/2 और 1/2 का उल्टा कितना होगा, रेसिप्रोकल 2 हो जाएगा और 2 का हमें क्या करना है, स्क्वायर करना है। क्या करना है, स्क्वायर, तो स्क्वायर कर देंगे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 4, तो माइनस में कितना आ जाएगा 4, ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से एलसीएम कितना आएगा, x कॉमन है, एलसीएम आ जाएगा 3 में से कितना जाएगा 1 आएगा, इस पूरे के अपॉन में कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 3 और 3 में कितना ऐड कर देंगे, 1 ऐड कर देंगे। ठीक है, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/4। अब 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 3 में से 1 जाएगा कितना आएगा, x इंटू 2 अपॉन कितना हो जाएगा 3 + 1 4 इज इक्वल टू में कितना है 1/4 है, 4 से 4 कैंसिल हो गया। ठीक है, 2 किस में है, मल्टीप्लाई में, और हमें वैल्यू भी किसकी निकालना है, x की, तो मल्टीप्लाई से कहां चले जाएगा, वो डिवाइड में चले जाएगा, तो क्या हो जाएगा x/1/2, कितना हो जाएगा x/1/2, यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे बात सबको समझ में क्लियर है, सभी को क्लियर है सभी को, चलिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से इसका। अब चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, चलिए भाई अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है, ध्यान से समझना है कि क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। क्या दिया है क्वेश्चन में कि साइन a - b बराबर 1/2 और cos a + b यानी 1/2 दिया है। अब आपको समझना है कि साइन में 1/2 कब होता है, तो साइन में 1/2 होता है 30 डिग्री में, किसमें 30 डिग्री में, यानी कि a - b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30 डिग्री के बराबर हो जाएगी। उसके बाद cos क्या दिया है a + b, और cos में 1/2 कब आता है, तो cos में 1/2 आता है 60 डिग्री में, किसमें आता है 60 डिग्री में, किसमें आता है 60 डिग्री में, है ना। तो ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू किसकी हो जाएगी 1/2, तो ये हो जाएगी साइन 30 की वैल्यू, और ये किसकी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी आपकी cos 60 की वैल्यू, किसकी हो जाएगी cos 60। तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा a - b और a + b, तो a + b आपको कितना दिया है, तो a + b cos से cos हट जाएगा। ठीक है, cos से cos हट जाएगा, a + b की वैल्यू कितनी बचेगी आपकी 60 डिग्री, तो a + b आएगा कितना 60 डिग्री। उसके बाद साइन a - b की वैल्यू कितनी है 1/2, यानी ये 1/2 किसके बराबर होगा, साइन 30 के बराबर होगा, किसके बराबर होगा, साइन 30 के बराबर होगा। तो साइन 30 की वैल्यू किसके बराबर होगा, साइन 30 के बराबर, साइन से साइन हट जाएगा तो बचेगा आपका क्या 30, तो a - b बराबर कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा, कितना हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, अब हमें देखना है कि क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या है, हमें पूछा है कि भाई a + b क्या है, न्यून कोण है, तो हमें सिर्फ किसका मान बताना है, b का मान बताना है। तो देखो अगर हम इसको जोड़ेंगे तो हमें किसकी वैल्यू मिलेगी, a की, मगर हमें a की वैल्यू चाहिए क्या, नहीं चाहिए, तो हमें चाहिए क्या b की वैल्यू, और b की वैल्यू के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, माइनस, ताकि a से a क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए, तो बस माइनस कर देंगे, तो a से हो जाएगा कैंसिल, ये कितना हो जाएगा 2b हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, 60 में से 30 आएगा, कितना डिग्री आएगा, तो 30 डिग्री आएगा। अब क्या करना है, b की वैल्यू आ जाएगी कितनी 15 डिग्री, कितनी आ जाएगी भाई 15 डिग्री, b की वैल्यू आ गई 15 डिग्री। अब हमने ऑप्शन को देखा, ऑप्शन में 15 डिग्री तो हमें कहीं नजर नहीं आ रहा है, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इस डिग्री को पाई में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, पाई में कन्वर्ट करना पड़ेगा। बताया था मैंने कि भाई अगर 180 डिग्री बराबर क्या होता है, पाई होता है, और 1 डिग्री की वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो क्या होगा, तो ये हो जाएगा π/180। ठीक है, और हमें किसकी वैल्यू निकालना है 15 की, तो इसमें क्या कर देंगे 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 15 से कटेगा ये कितनी बार, तो 15 से कटेगा ये 12 बार। ठीक है, तो आपका 15 डिग्री की जो वैल्यू हो जाएगी किसमें, पाई में, π/12, क्या हो जाएगा π/12, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
जल्दी जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगला क्वेश्चन भी ऐसे ही आने वाला है, आपको उसका क्वेश्चन का आंसर सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। हाँ, फ्लाई लाइक एंगल ईगल, ठीक है, फ्लाई लाइक ईगल का भी आंसर आ गया है, क्या है, ऑप्शन नंबर बी आया। चलिए वेरी गुड, चलिए अब चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, जल्दी से सॉल्व करके आंसर बताना है इसका कमेंट बॉक्स में, जल्दी से बताइए क्या होगा इसका आंसर। चलिए अब देख लेते क्वेश्चन को, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, सेम कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, पहले समझ लेते दिया क्या है। दिया क्या है, 10a प्लस बी बराबर कितना है, √3। तो देखो 10a प्लस बी बराबर क्या हो रहा है, √3 है। अब हमें देखना है भाई 10 में √3 कब आता है, तो 10 में √3 आता है 60 डिग्री में। किस में आता है, 60 डिग्री में, यानी कि a प्लस बी की वैल्यू किसके बराबर है, 60 डिग्री के बराबर है डायरेक्ट। उसके बाद क्या दिया है, 10a माइनस बी, क्या दिया है, 1/√3। तो आपको देखना है कि 10 में 1/√3 किसकी वैल्यू होती है, तो 30 डिग्री की वैल्यू होती है। किसकी होती है, 30 की। किसकी होती है, 30 डिग्री, यानी कि a माइनस बी की वैल्यू कितनी हो गई, 30 डिग्री। अब हमें एग्जामिनर ने क्या बताया कंडीशन की, एंगल ए और एंगल बी 90 से क्या है, छोटा है, और एंगल ए एंगल बी से बड़ा भी है और बराबर भी है, तो हमें किसका वैल्यू निकालना है, ए की वैल्यू निकालनी है। तो बस सेम क्वेश्चन है। देखो भाई 10 में a प्लस बी बराबर कितना, √3 10 किसकी वैल्यू होती है, 10 60 की वैल्यू होती है, यानी कि 10 से 10 हट जाएगा, बचेगा क्या, a प्लस बी। क्या बचेगा आपका, a प्लस बी की डायरेक्ट वैल्यू कितनी आ गई है, तो डायरेक्ट वैल्यू आ गई है 60 डिग्री, ठीक है, कितनी आ गई है, 60 डिग्री। अब आगे देखते हैं, a माइनस बी की वैल्यू कितनी होगी, 30 डिग्री, कितनी होगी, 30। तो a माइनस बी बराबर कितना हो जाएगा, 30 डिग्री, ठीक है। अगर हमें a की वैल्यू पूछेगा तो हम जोड़ेंगे, अगर हमें b की वैल्यू पूछेगा तो हम घटाएंगे। तो हमें पूछ क्या रहा है, एंगल a की वैल्यू, तो हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। जोड़ेंगे तो b से b क्या हो जाएगा, कैंसिल, कितना आ जाएगा, 2a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 90 डिग्री, और a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 45 डिग्री आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 45 डिग्री। और हमें ऑप्शन में भी दिख रहा है कितना, 45, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। जब भी क्वेश्चन आपको अगर पाई में दिया है तो पाई में कन्वर्ट करना मैंने लास्ट क्वेश्चन में बता दिया था, और जब भी आपको डिग्री में दिया है तो डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा, कितना आ गया, 45 डिग्री आ जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन है आपका एसएससी में आए हुए क्वेश्चन से, और जितने भी आज हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं वो सारे आपके एसएससी की एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है। क्लियर है सभी को। चलिए अब चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, बताइए भी इसका आंसर क्या होगा जल्दी से। अब देखना है भी क्या दिया है, जी समझना है कि दिया क्या है। दिया क्या है, इफ tan थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल टू कितना दिया है, 2, देन द वैल्यू ऑफ थीटा। हमें किसकी वैल्यू बताना है, थीटा की वैल्यू बताना है। तो देखो ध्यान से समझना, tan और cot को जोड़ने पर कितना आता है, 2 आता है। तो आपको ये दिमाग लगाना है कि भाई इसमें हम क्या जोड़े, या फिर 10 की वैल्यू ऐसे क्या रखें कि दोनों को जोड़ने पर कितना आता है, 2 आता है। तो आपको पता है सबसे पहली स्लाइड में, ठीक है, अगर हम सबसे फर्स्ट स्लाइड की बात करें, ठीक है, तो फर्स्ट स्लाइड में आपने देखा कि tan और cot की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, tan और cot की। तो देखो ध्यान समझना, ये है tan 45 में कितना आता है, 1 आता है, और ये है cot 45 में कितना आता है, 1, और 1 और 1 को हम ऐड करेंगे, कितना आएगा, 2 आएगा, ठीक है, कितना आएगा, 2। तो इसी का यूज किया है इस क्वेश्चन में, इसी का यूज क्या किया है इस क्वेश्चन में किया है, tan और cot को जोड़ के कितना कर दिया है, 2 कर दिया, यानी कि ये किसकी वैल्यू है, तो ये है tan 45 डिग्री, ठीक है, प्लस क्या है, cot 45 डिग्री बराबर कितना है, 2 है, कितना है, 2। तो डायरेक्ट हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। क्योंकि अगर हम इसको स्प्लिट भी करेंगे, स्प्लिट किसमें होगा, 1 और 1 में, किसमें होगा, 1 और 1 में होगा, और tan में 1, tan थीटा में 1 कब होता है, तो tan 45 डिग्री पे ही 1 होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। तो ये क्वेश्चंस तो आपको देखते से ही बनने चाहिए थे, और वो कब बनेंगे, जब आपको सारी वैल्यूज पता होगी, ठीक है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा लेवल है। नेक्स्ट क्वेश्चन का क्या बोला है, द वैल्यू ऑफ 152, यानी किसकी वैल्यू बताया है, 152, और दिया क्या है ब्रैकेट में, sin 30, उसके बाद 2 cos स्क्वायर 45, फिर 3 sin 30, और ये कहाँ तक चल रहा है, तो ये चल रहा है आपका 18 cos स्क्वायर 45 तक सीरीज चल रही है, ठीक है। अब ऑप्शन अगर हम बात करें, ऑप्शन की बात करें, तो ऑप्शन में क्या बोला है,
एन इंटीजर बट नॉट परफेक्ट स्क्वायर। इंटीजर यानी क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए, बट परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए, ये बोल रहा है क्वेश्चन में, ठीक है। दूसरा ऑप्शन होगा कि रैशनल नंबर बट नॉट एन इंटीजर। रैशनल मतलब परिमेय संख्या तो हो, बट क्या होना चाहिए, पूर्णांक नहीं होना चाहिए, ये बोल रहा है। तीसरा ऑप्शन क्या बोला है कि भाई परफेक्ट स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर, एक तो इंटीजर भी हो और दूसरा क्या हो, परफेक्ट स्क्वायर हो, ठीक है। और तीसरा क्या है, इरेशनल नंबर यानी कि अपरिमेय संख्या। तो इसमें बताना है कि जो भी हमारा सॉल्व करने पर नंबर आएगा, किस ऑप्शन के अकॉर्डिंग वो आया है, वही क्या होगा, हमारा आंसर होगा। चलिए देख लेते हैं इसे। क्या करना है, सबसे पहले 152, तो 152 एज इट इज ले लिया हमने, क्या ले लिया, 152 ले लिया। अब ब्रैकेट में देखते हैं, अगर हम sin 30 की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, sin 30 की, तो sin 30 की वैल्यू आपको पता है, sin 30 की वैल्यू कितनी होती है, तो 1/2 होती है। कितनी होती है, 1/2 होती है, प्लस उसके बाद किसकी वैल्यू लेना है हमें, 2 cos स्क्वायर 45 की वैल्यू लेना है। किसकी लेना है, 2 cos स्क्वायर 45 की, तो कितना होगा, 2 इंटू, अब हमें पता है कि भाई cos 45 की वैल्यू कितनी होती है, तो cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2। कितनी होती है, 1/√2, और 1/√2 का भी क्या करना है, स्क्वायर करना है। क्या करना है, स्क्वायर। तो स्क्वायर करने पर कितना हो जाएगा, तो स्क्वायर करने पर हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1/2। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या हो जाएगा, 3, आगे क्या हो जाएगा, 3, ठीक है। देखिए आगे क्या भैया है, 3 sin 30, तो क्या लिखना है, 3 लेना है, 3 ले लेंगे, कितना ले लेंगे, 3 इंटू sin 30 की वैल्यू आपको पता है कितना है, 1/2 है, ठीक है। तो अब हम सीरीज को देखते हैं, सीरीज में क्या चल रहा है, 1/2 1/2 1/2, इसमें कर देंगे 1 से गुणा, तो 1 2 3 है ना, ऐसे ही चलते जा रहा है, कहां तक, लास्ट वाला भी चेक कर लेते हैं। लास्ट में कितना है, 17, तो 17 इंटू 1/2 प्लस क्या दिया है, 18, क्या दिया है लास्ट में, 18 दिया है, ठीक है। क्या दिया है, 18, और 18 cos स्क्वायर 45। अगर हमें पता है कि cos स्क्वायर, फिर से cos स्क्वायर 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2, और 1/√2 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। कितना आएगा, 1/2 आएगा। अब देखिए ध्यान समझना, सीरीज चल रहा है 1 इंटू 1/2, 2 इंटू 2/2, 3 इंटू 1/2, और ये कहां तक चल रहा है भाई, 17 इंटू 1/2 प्लस 18 इंटू 1/2 चल रहा है। अब क्या करेंगे, इसमें से जो सीरीज है 1/2 को हम क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। सबसे हम क्या करेंगे, 1/2 को कॉमन ले लेंगे, तो 152 इंटू कितना हो जाएगा, 1/2, अंदर क्या बचेगा आपका, 1 + 2 + 3 + 4, और ये कहां तक चलेगा, 17 + 18 तक, 17 + 18 तक, ठीक है। अब क्या करना है भाई, देखो ध्यान से, कितनी संख्या हो गई, ये आपकी प्राकृत संख्या हो गई। इसका अगर आपको सम निकालना है तो इसका सम होता है n इंटू n + 1/2 से होता है। किससे होता है, n इंटू n + 1/2 से होता है, ठीक है। तो इससे भी कर सकते हैं, अगर इससे नहीं करना है तो एवरेज से भी निकाल सकते हैं, बट आप इसी से कर लीजिए। नंबर कितने हमारे, 18, तो कितना हो जाएगा, 18, और 18 + 1 कितना हो जाएगा, 19/2 हो जाएगा। कितने डिवाइड होगा, किससे डिवाइड होगा, 9 से, ठीक है। इसका कितना आ जाएगा, 19/, तो इसे साइड में लिख लेते हैं और इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। ये 2 से डिवाइड होगा, 17 टाइम्स 76, ठीक है। तो ये क्या होता है, 76 होता है 19 इंटू 4, और ये क्या होता है आपका, ये आया कितना, 19 इंटू 9, पूरा सॉल्व करने पर कितना आया, 19 इंटू 9, ठीक है। अब क्या बोला है कि भाई क्वेश्चन में हमें बताना है कि ये आपके क्या है, पूर्णांक है, यानी रेशनल नंबर है, और दूसरे के बाद क्या है, पूर्णांक है। अब देखेंगे अगर 19 कितनी बार आया है, 2 बार, यानी क्या बनेगा, 19 इंटू 19 से क्या बनेगा, एक परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, ठीक है। उसके बाद 4 आया है, 4 भी क्या आपका परफेक्ट स्क्वायर है, और 9 भी क्या आपका परफेक्ट स्क्वायर। तो ये तो एक रैशनल तो है, बट ये वैल्यू क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर है। क्या है, परफेक्ट स्क्वायर। क्यों भाई, कि 19 भी आया कितनी बार, 2 बार, 4 मतलब 2 इंटू 2, और 9 मतलब 3 इंटू 3 होगा। क्या हो जाएगा, 3 इंटू 3 हो जाएगा। क्लियर है सभी को। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा इसके हिसाब से, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, एक तो परफेक्ट स्क्वायर है और साथ में क्या है, इंटीजर है, मतलब कि पूर्णांक संख्या है। क्या है भाई, पूर्णांक संख्या है, ठीक है। तो इसमें सारी वैल्यू, जितनी भी वैल्यू है, सारी वैल्यू क्या हो गई, इसमें यूज हो गई है। क्लियर है सभी को, ठीक है। ओके सर, ठीक है, बबली का हो गया, अज्जू का हो गया, ठीक है, वेरी गुड। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड हो जा रहा हूं, और उसके बाद चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। आराम आराम से सारी चीजें आराम आराम से सारी चीजें आपको बता दी है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
चलिए ले लिया होगा आप सभी ने स्क्रीनशॉट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने में। क्वेश्चन को देखिए, रीड कीजिए और इसका आंसर बताइए कि इसका आंसर क्या होगा, और आपको देखना है कि मैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करूंगा। अगर बात करूंगा, ठीक है, चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन को। क्या बोला है कि 2 sin स्क्वायर थीटा और क्या दिया है -3 sin थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू कितना दिया है 0। पूछ क्या रहा है भाई, थीटा का मान क्या होगा, कि मतलब अगर हम थीटा की वैल्यू क्या पुट करें जिससे कि ये वैल्यू किसके बराबर हो जाए, ये पूरी एक्सप्रेशन किसके बराबर हो जाए, 0 के बराबर हो जाए। यही पूछ रहा है आपसे एग्जामिनर। तो क्या करना है, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है और साइन कॉस यूज होता है तो सबसे पहले अगर वैल्यू हमें चूज करना है और ऑप्शन से चूज करना है तो हम क्या करेंगे, तो हम वैल्यू पुट करेंगे 0 डिग्री और क्या करेंगे 90 डिग्री। क्या करेंगे 0 डिग्री और 90 डिग्री। अगर मान लीजिए कि 0 और 90 पुट करने के बाद भी आपका आंसर नहीं आता है, तब हम क्या करेंगे, तब हम मूव करेंगे 45 पर और 45 के बाद फिर हम बाकी वैल्यू पर क्या करेंगे, मूव करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं ऑप्शन में। तो ऑप्शन में हमें ऑप्शन नंबर ए में क्या मिल रहा है, 90 डिग्री मिल रहा है। तो सबसे पहले हम इसी को चेक करेंगे, ठीक है, कि कंडीशन में 90 डिग्री को सेटिस्फाइड कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। तो कितना हो जाएगा भाई, ये 2 इंटू साइन 90 की वैल्यू, आपको पता है साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, और 1 का क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 होगा, माइनस 3 इंटू साइन 90 की वैल्यू कितनी होगी, 1, तो 3 इंटू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और उसके बाद क्या दिया है, +1 इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। अब देख लेते भाई, 2 इंटू 1 कितना होगा, 2, 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और ये कितना है 3 इंटू 1 यानी 3, तो 3 - 3 यानी क्या हो जाएगा 0। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद आप 30 की वैल्यू को भी चेक कर सकते हैं, 30 की वैल्यू को भी क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए, तो आज की क्लास यहीं तक। आई होप सभी को क्लास समझ में आई होगी। आज हमने वैल्यू पर बेस सारे क्वेश्चन किए हैं। वैल्यू आपको कैसे याद रखनी वो बता दिया है। वैल्यू याद रखने का एक बार समझ लीजिए क्या करना है, आपको सिर्फ साइन, कॉस और टेन की वैल्यू देखनी है। साइन का उल्टा होता है कॉस, मतलब रिवर्स करना है, और टेन थीटा की जब भी हम वैल्यू निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, साइन अपॉन कॉस से निकालेंगे। किससे निकालेंगे, साइन अपॉन कॉस से। ठीक है, उसके बाद क्या करना है आपको, उसके बाद साइन का उल्टा कॉसेक होता है, आपको पता है। ठीक है, कॉस का उल्टा सेक होता है और टेन का उल्टा कॉट होता है। इन तीनों की वैल्यू आपको याद रखनी, किसकी, साइन, कॉस, टेन। और जब भी हमें सेक, कॉसेक और कॉट की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी तो हम क्या करेंगे, उसका उल्टा कर देंगे, है ना, जैसे मैंने आपको आज यूज करके बताया है। चलिए भाई, थैंक यू सो मच गाइस।